जी नाजरीन, ये सुफ्रा बिछ गया है माशाल्लाह। ये देखें जी, फुल लेंथ और सबको ये वाले पैकेट्स मिल गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। इसमें है जी सबसे पहले ठंडा ठंडा पानी। माशाल्लाह जी, आसान हो गई है। बिस्मिल्लाह। साइज मीठा बाद में खाएंगे। अब क्या खोलूँ, ये खोलूँ कि ये खोलूँ? नाजरीन आ की हुई साढ़े नाल सानू तो रूफ फ्लोर लब्बा है उम्रा करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए। चलें जी, सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। गुलजार भाई मुझे छोड़ने जा रहे हैं बस स्टॉप पे। जी बस अपने पहले स्टॉप पे रुक गई है और बस नंबर 3 है हमारी। याद रखना है आपने नाजरीन, हम गवाच ना जाएं और गलत बस पे भी हम ना चढ़ें। जी मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, ठीक है। चलें जी, आज इफ्तारी मिली है हमें बस में ही। आज तो सफ़र में कहते हैं कि जो दुआ मांगी जाए वो उसके ज़्यादा चांस। ऑल फाड़ मेरा सलाद थले गया। चलें जी, इफ्तार तो फुल ऑन हमने गाड़ी में कर लिया है। मुझे तो 1 रुपए की चीज़ खाने की गुंजाइश नहीं है यार। रात को 1:30 बजे सहरी कौन करता है? इन्होंने कहा है कि जी अभी जाके सहरी कर लें। अभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इस कुबरी तक, और अभी आगे मुझे बहुत वॉक करनी है मताफ तक जाने में। अच्छा जी, हर दफ़ा हरम की एक न्यू लुक देखने को मिलती है। मैं इतनी दफ़ा आ चुकी हूँ और आज अब जिस लुक कि ये एंट्री है ये मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं की। और ये है गेट नंबर 100। माशाल्लाह कितना हसीन है, जाइंट। लुक एट दिस। मे बी कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा। हाँ जी, सारे डीगे पड़े हैं रोज़ा रख के मोस्टली जहाँ देखती हूँ ना वहाँ हाजी डीगे पड़े हैं। ये 3 बज के तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं और ये देखें जनाब, मैं अपनी अम्ब्रेला के समेत अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खुश अल्हम्दुलिल्लाह एंड एक्साइटेड। मेरी आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम हो रहा है जनाब इस वक्त 12:20 और 1:20 पे गुलजार भाई आ जाएंगे और हम निकलेंगे मक्का के लिए। मतलब हम जाएंगे अलखूबर के न्याजी अड्डा पे। न्याजी अड्डा मैं खुद कहती हूँ क्योंकि बहुत सारी बसेस होती हैं तो न्याजी अड्डा टाइप फीलिंग आती है। तो ये है आज का हमारा शाही लिबास, मतलब कि हमारा शाही अबाया। ये हम जाते हुए ज़ेबतन करेंगे और एक एक्स्ट्रा एज एहराम हमने उस बैग में डाल लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें लेके जा रही हूँ इस बैग में। ये जो शॉपर है ना, ये बस में ही रहेगा। इसमें मेरा कॉलर है, मेरा तकिया है और ये है वज़ू के लिए रफ जूता और वो मेरा ब्लैंकेट जो मुझे सोने में काम आएगा। फिर ये वाला बैग, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा कि मैंने जाके ख़रीदा था सेंटर पॉइंट से। इसमें क्या चीज़ें हैं जनाब? इसमें मेरे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जो है वो ड्रेस है, एक साफ़ सुथरा एक और न्यू फ्रेश अबाया है जिसको मैं एज एहराम यूज़ करूँगी। और जो लोग भी लोकली ट्रैवल करते हैं, मैं हमेशा जब भी जाती हूँ मैं एक पूरा पैकेट टिश्यू पेपर्स का साथ लेके जाती होती हूँ। तो गर्मी होती है, ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ हमने एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स रखे हैं इफ्तार के लिए। इसमें मेरी सारी बेसिक चीज़ें हैं, मेरे सन ब्लॉक से लेके हैंड क्रीम तक एवरीथिंग। ये वाला पर्स इस दफ़ा हम अपने साथ साथ रखेंगे। इसमें मेरा मोबाइल होगा, थोड़ी सी लक्ष्मी होगी, कार्ड शार्ड होंगे, ये सारी चीज़ें। तो इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं अंदर। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ज़रा इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ, तो लेट्स पुट इट इनसाइड। तो ये हमारी चीज़ें अंदर आ जाएंगी, ठीक है। मैं ज़रा कैमरा ऑफ करके फिर इसको अंदर डालती हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हर रंग लाल नीला पीला क्यों लेती है यार? ये था द कॉस्मेटिक्स कंपनी स्टोर। ये था न्यू ऑरलेंस में, न्यू ऑरलेंस मॉल में। मैं जब अमेरिका गई थी तो मैं बहुत सारा मेकअप लेके आई थी जिसका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ। तो ये पाउच मैंने लिया था और इसके अंदर एक डील चल रही थी, इसके अंदर छोटी छोटी 10 चीज़ें थी। वैसे मैं कहाँ की बात कहाँ ऐड कर रही हूँ। एनीवे, कलरफुल है ना, मेरा बिल्कुल मेरे जैसा शोखा है। अच्छा जी, ये हमारा ड्राई फ्रूट आ गया। चलें ज़रा मैं आती हूँ अभी। टॉप पे ही मैंने टिश्यू पेपर रख लिए हैं और वो पाउच, क्योंकि उसके अंदर मेरा टूथब्रश है, सन ब्लॉक है, फेस वॉश है। यस, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी वो ऊपर हैं और बाकी जो चीज़ें जिस तरतीब से इस्तेमाल होंगी ये पैक कर लिया। और ये मेरे साथ हर जगह रहेगा, हरम में भी रहेगा। और इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जब हम मिकात में एहराम चेंज करेंगे और मैं फ्रेश अबाया पहनूंगी तो जो प्रीवियस वाला है वो मैं इस थैले में डाल के बस में ही रख दूंगी।
तो हम थोड़ा सा बोझ कम करेंगे। जनाब टिच रेडी हो गया साड़ा बैग। अब मैं पढ़ लूँ जल्दी से ज़ोहर की नमाज और मैं अपने घर बात कर लूँ, अपने अब्बा अम्मी का दीदार कर लूँ, उनको बता लूँ कि मुझे अल्लाह के सुपुर्द करें, अल्लाह के घर जा रही हूँ, अल्लाह के ही सुपुर्द करें। और यस, मिलते हैं आपसे ट्रैवल में। तो ये व्लॉग तो रिकॉर्ड होता रहेगा, आपने पूरा व्लॉग कंप्लीट देखना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। वो जो पीछे मैकबुक पड़ी है ना, ये इसमें जनाब आज का व्लॉग जो एपिसोड 8 है रमज़ान सीरीज़ की, वो अपलोड हो रही है। आई होप मैं जाने से पहले पहले इसको अपलोड करके जाऊँ। चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। जी टाइम इस वक्त हो रहा है 1 बजने में 10 मिनट हैं और 1:20 पे गुलजार भाई आ जाएंगे। ये हमारा सामान बंद आ गया है, ठीक है। और इसमें मैंने ना अम्ब्रेला भी रख लिया क्योंकि मक्का में ऑलवेज इट्स वेरी हॉट और जो है मेरी तो अक्खा ही नहीं खुल दियाँ, तो इसलिए जो है ना मैं अम्ब्रेला लाजमी यूज़ करती हूँ जब भी उम्रा पे जाती हूँ। तो ये वाला मेरा क्रॉस बॉडी बैग है और ये मेरे सन ग्लासेस हैं। सन ग्लासेस के बगैर साड़ी आँखें नहीं खुल दियाँ, पता नहीं क्यों मेरी आंखें बहुत चुंधे आ जाती हैं। तो सऊदी अरेबिया में तो ख़ास तौर पे मैं हर चीज़ भूल सकती हूँ, सन ग्लासेस नहीं भूल सकती। तो वो है हमारा सामान जो बस में रहेगा। ये सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बस अब वेट कर रहे हैं गुलजार भाई का, जैसे भी आते हैं इंशाल्लाह निकलते हैं। चलें जी, सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। गुलजार भाई मुझे छोड़ने जा रहे हैं बस स्टॉप पे, गोल्डन उम्रा सर्विस। मैं इनकी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, इनका फ़ोन नंबर वगैरह और इनकी लोकेशन। इन केस अगर आप भी खोबर में हैं और आप मक्का जाना चाहते हैं, मदीना जाना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ देयर सर्विस। मैं तो हमेशा इन्हीं के साथ जाती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे गोल्डन उम्रा सर्विस पे। चलें जी, बहुत रश है। चलें जी, ये है गोल्डन उम्रा सर्विस। चीज़ें मेरी रोड पे गिरना शुरू हो गई हैं। बस नंबर है मेरी 3, वहाँ पे खड़ी है। टिकट मुझे मिल गई है, पेमेंट हो गई है। 180 की 1 सीट और 2 सीट्स ली हैं। और ऐसा होता है कि यूजुअली 130 की सीट मिलती है अदर दैन रमज़ान। यस, 130 की। और आजकल चूँकि अब माशाल्लाह रमज़ान की रौनकें हैं, रश है, तो ऑफ कोर्स मांग ज़्यादा है तो चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। बाकी और बस सर्विस हैं, वो एक और बस सर्विस थी वो 200 मांग रहे थे, बट इनके चार्जेस बेहतर हैं। और लेकिन भाई ज़्यादा तो हैं। चलें जी, बैठते हैं बस नंबर 3 में और शुरू करते हैं अपना सफ़र। जी अब सीन ये है कि रोज़ा इफ्तार करने के लिए ना ये लोग एग्जैक्टली इफ्तार के टाइम पे नहीं रोकेंगे। लास्ट टाइम रोका था आई थिंक। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई मकाम रास्ते में नहीं आता तो ये ड्राइव करते रहते हैं और जैसे कोई मकाम आता है तो फिर ये रोक देते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि इफ्तार के टाइम मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं, खजूरें हैं मेरे पास, मैं घर से लेके आई हूँ, बट मेरे पास पानी नहीं है। तो अब चलते हैं बकाला और वहाँ से हम लेके आते हैं पानी। हाय अल्लाह, इन्होंने मैंने किधर भेज देता है, इतने तो कोई बकाला ही नहीं मैंने नज़र आ रहा। मे बी देयर, हाँ वहाँ से लोग शॉपर्स लेके आ रहे हैं। चलो चलते हैं वहाँ पे। जी बकाला मिल गया हमें। लेट्स बाय वाटर और जूस वगैरह लेने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि गर्म हो जाएगा, तो आई शुड बाय वाटर। वाटर भी ऐसी बड़ा ही लांगे, नॉट दिस वन। खजूर देखते हैं, ले लिया, बस अब चलते हैं। जी कुशन्स वगैरह मैंने अपने एडजस्ट कर लिए हैं, चीज़ें मैंने अपनी इधर एक दफ़ा रख दी हैं। तो अभी तो ऐसे ही बैठ के जाएंगे और फिर देखेंगे कि जब रेस्ट करने का दिल करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी चीज़ें बिखेरना शुरू कर देंगे। लास्ट टाइम मैं आई थी बाजी और बच्चों के साथ, आई एम मिसिंग दैम। 2 सीट्स थी वहाँ, उधर मेरे सामने अदन थी और इधर फ़िज़ा थी और बाजी मेरे ख्याल में इधर बाजी थी। मैं और अदन एक दूसरे के सामने थे और फ़िज़ा और बाजी। तो स्वीट मेमोरीज़। जी बस अपने पहले स्टॉप पे रुक गई है और बस नंबर 3 है हमारी। याद रखना है आपने नाजरीन, हम गवाच ना जाएं और गलत बस पे भी हम ना चढ़ें। तो खैर सब लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मेरा वज़ू है अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे वज़ू नहीं बनाना और मैं अभी भी रेसिटेशन कर रही थी। अरे वाह, कैसे मैं आप लोगों के ऊपर रोब डाल रही हूँ कि मैं तो बड़ी अच्छा आहो भाई कुरान पाक ख़त्म करना है इंशाल्लाह। और चलते हैं मस्जिद की तरफ, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वापस बस में आके बैठते हैं। पानी मेरे पास है और खजूर भी है। एक्स्ट्रा पैक फूड खाने का मेरा कोई दिल नहीं है। बस में सुना है इफ्तारी है, पता नहीं अब वो बॉक्सेस बना के रखे हैं किसी ने, सबकी इफ्तार करानी है, तो आई थिंक कुछ ख़रीदना ठीक नहीं रहेगा। जूस वगैरह ठंडा नहीं रहेगा और वो मैं पी भी नहीं रही आजकल, मैं तो घर में गर्म पानी पीती हूँ। तो खैर लस्सी गर्म नहीं पी जाती। नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इसके बाद ये लोग ना इशा के लिए रुकेंगे और डिनर के लिए भी रुकेंगे। तब हम इशा भी पढ़ लेंगे और डिनर भी कर लेंगे गर्मा गर्म। एज़ यूजुअल खमीरी रोटी खाएंगे हम और साथ कोई सालन लेंगे। सादा सा काम करना है। चलें जी,
मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर वापस चलते हैं बस में। नहीं जी माशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ ली है। मुझे माशाल्लाह कई जगह जो है ना यहाँ की याद हो गई हैं। ये वाला जो स्टॉप है और यहाँ पे आके वज़ू भी बनाया हुआ है एक दफ़ा। तो नीचे नीचे कैमरा रखते हैं भाई। इंटेंशनली मैं किसी का फेस नहीं लेती अपने कैमरा में, लेकिन जिस तरह से हम गुजर रहे होते हैं और हम भी सैकड़ों कैमरास की नज़र में आ रहे होते हैं, इसी तरह से कोई हमारी नज़र में भी आ सकता है। तो ये मैं बाजी लोगों के साथ आई थी, यस, और तब उन्होंने बस वहाँ खड़ी कर दी थी उधर और उतारा हमें इधर था एग्जैक्टली। मेरा पिछला अगर आप व्लॉग देखें तो उसमें भी मैं उधर से इधर जा गई थी और हम लोगों ने चाय ली थी वहाँ पहुँच के और फिर भागे थे चाय लेने के लिए। तो मैं बाजीगर बच्चों के साथ आई थी। आज भी इन्होंने बोला कि मस्जिद के पास रोकेंगे बस। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से अब पॉसिबल नहीं है, हम हर वक्त अंडर सर्विलेंस रहते हैं सरकारी कैमरों की नज़र में, सेफ्टी वाले कैमरास की नज़र में। तो अगर कोई ये समझे कि वो कैमरा से बच सकता है तो वो उसकी खाम ख्याली है। वो तो भाई उन कब्र से जाके बचना है कैमरा से। तो खैर, इसलिए मैं जान के किसी की को नहीं लेती। लेकिन अगर कोई, जैसे मैं किसी के कैमरा में आ जाती हूँ और मैं किसी को कुछ नहीं कहती, तो मैं एक्सपेक्ट भी यही करती हूँ कि अगर कोई मेरे कैमरा में आए तो वो माइंड ना करे। तो यहाँ पे लोगों की नुमाइश इज़ नॉट द पर्पस ऑफ माई व्लॉग्स। मेरे व्लॉग्स का पर्पज़ है आप लोगों से अपना जर्नी शेयर करना ज़िंदगी का। देखें यार, वो सामने सहरा सारा लाल लाल रेत नज़र आ रही है और जा रहे हैं हम मक्का के सफ़र को अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैनू तो नहीं हारन दे रहे बस वाले। बस नंबर 3 है मेरी जिद में जाना है। चले नाजरीन, इस तरह से सारे क्लिप्स बहुत ही लंबे होते जाएंगे, ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। चलें जी, आज इफ्तारी मिली है हमें बस में ही, वॉलंटियरली समवन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग। हम जब असर की नमाज़ के लिए उतरने लगे थे तो पहले इन्होंने माइक में कहा कि आप लोग इफ्तारी का सामान लेके आइएगा, क्योंकि हम लोग इशा प्रेयर के बाद रोकेंगे। तो समवन सेट की गाड़ी में बॉक्सेस मौजूद हैं, किसी ने इफ्तार अरेंज कर रखी थी, तो उसमें काफ़ी गर्मा गर्म राइस हैं, ठीक है, और ये खजूर है, साथ पानी की बोतल है, साथ लबन है। लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है और वो ये है कि स्पून नहीं है। स्पून ना होने की वजह से अब अगर मैं इसको हाथ से खाऊंगी तो हाथ फ़ौरन धो नहीं सकना, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने सोचा है इस गत्ते का स्पून बना के खा लूँगी, रोज़ा इफ्तार हो जाएगा। मेरा मेन फोकस जो है वो हाइड्रेशन पे है, ताकि मैं ख़ुद को हाइड्रेट करूँ। मैं पानी पीऊँगी मैक्सिमम, मे बी लस्सी में पानी शानी मिक्स करके ना, थोड़ा डाइल्यूट करके, तो ये लस्सी जो है इट विल बी इफ़ेक्टिव हाइड्रेट करने के लिए। चलें, रोज़ा इफ्तार करते वक्त जब मैं इसको खोलूँगी बॉक्स को तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अभी आप ज़रा बाहर के मनाजिर देख लें जी, माशाल्लाह सहरा ही सहरा है और उसके दरमियान में ये रोड है और हम रवां दवां है मक्का की तरफ। और अल्लाह ताला खैरियत रखें। हमेशा एक्साइटमेंट होती है हरम की तरफ जाने की, मक्का जाने की, लेकिन इस बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं अभी हो के आई थी फरवरी में भाई के साथ, और फरवरी में नहीं, जनवरी, यस 30 जनवरी की भाई की फ़्लाइट थी। मतलब जनवरी के लास्ट वीक जो था वो हम लोग मक्का में थे। तो इट्स बीन रीसेंट, लाइक बहुत ही रीसेंट। और लेकिन फिर भी रमज़ान के लिए बहुत दिल बेचैन था कि अल्लाह एक तरावी दे दें हरम में। तो अल्लाह ने ये वसीला बनाया और मैं जा रही हूँ। अल्लाह ताला जाना कबूल करें। आप सब मेरी दुआ में होंगे इंशाअल्लाह। अब तो मतलब जितने 17,000 लोगों ने तकरीबन फ़ॉलो किया हुआ है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो मैं लाजमी तौर पे मुझे एक ज़िम्मेदारी लगती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि या अल्लाह, जिन लोगों ने अगर मुझे फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे से कनेक्टेड हैं और उनको पता है कि मैं वहाँ जाती रहती हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि नाम ले कि हमारे लिए दुआ करें। तो नाम तो लेना मुश्किल हो जाता है, बस मैं ये कह देती हूँ कि अल्लाह जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं और जो नहीं भी हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें और उनकी सारी जायज़ हाजात कबूल करें और अल्लाह उन सबको बुलाएं अपने घर में। तो यस, मिलते हैं आपसे आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। बस अभी इफ्तार का इंतज़ार है जब ये अनाउंस कर देंगे, क्योंकि अजान तो नहीं सुनाई देगी ना फॉर श्योर यहाँ पे सहरा में। तो टाइम जब अनाउंस हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। चलें जी, मैंने अपना, अच्छा उन्होंने सैलेड भी दे दिया है, खजूर भी दे दिया है, पानी भी है और सुफरा भी दे दिया है। छोटा सा सेटअप बन गया है, अच्छा लग रहा है यार। और इतनी खुशी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरी बस में सबको।
वाकई यार दे आर अर्निंग माशाल्लाह माशाल्लाह, दे आर रियली अर्निंग। आई थिंक दे आर फ्रॉम बांग्लादेश, उनकी बात करने से आपस में समझ में आ रहा है। तो ये इफ्तारी अल्लाह की तरफ से है क्योंकि हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो यस, अल्लाह ताला ने देखें कैसे इंतज़ाम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत इमोशनल हो रही हूँ। नहनु फी निअमतिन कबीरतिन। लें जी, 2 मिनट बाकी हैं इफ्तार में और हम अपने ट्रैवल वाला दस्तरखान सेट करते हैं। और आई हैव नो आइडिया कि मैं बगैर चम्मच के ये कैसे खाऊंगी। पॉइंट इज़ दिस कि हैंड वॉश भी नहीं कर सकते ना, दैट इज़ द रीज़न। मैं सलाद वगैरह खोल लूँ और उसके बाद फिर दोबारा कैमरा ऑन करती हूँ। सलाद की पोटली खुल गई है और पानी भी रेडी है, लबन भी रेडी है। आज मैंने हाइड्रेट करना है, इसको इसमें मिक्स कर कर के पीऊँगी मैं। और बस जैसे ही ये लोग बस में अनाउंस करेंगे इफ़्तार का टाइम, तो फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से फटाफट खजूर खा लेंगे। दुआ भी मैंने मांग ली आज। तो सफ़र में कहते हैं कि जो दुआ मांगी जाए वो उसके ज़्यादा चांस। और फाड़ा मेरा सलाद थले गया, नाज़रीन सलाद तो बच गया सारा ही बच गया। सो इंटरेस्टिंग। पटूशी खा के नीचे गिर गया था नाज़रीन सलाद मेरा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि सफ़र में मांगी जाने वाली दुआ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कि उसके कबूलियत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ हर हालत में सारी दुआएं कबूल करें। चलें, मैं मज़ीद थोड़ी देर दुआ मांग लूँ जल्दी से और फिर इफ़्तार करते हैं। जी, अल्लाह ताला ने चम्मच का इंतज़ाम भी कर दिया। मेरे पीछे मेरे ख्याल में वो इंडोनेशियन है या मलेशियन है बहनें, वो बैठी हुई थी, तो उन्होंने अपना चमचियों का पैकेट खोला। तो बस फिर मैं क्या, बहन एक मुझे भी दे दें। एंड दे आर सो काइंड, अल्लाह इनको इसकी अजर दे, जज़ा दे। और उन्होंने मुझे चम्मच दे दिया, मसले का हल निकल आया नाज़रीन। इन्होंने बस की लाइटें ऑन कर दी हैं ताकि हम आराम से इफ्तारी कर सकें, लेकिन अभी बता नहीं रहे। जब बताएंगे तो खोलेंगे। गलती से रोज़ा तोड़ना नहीं है आखिरी लम्हे में आके। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये बीफ वाले राइस हैं बांग्लादेशी स्टाइल के, तो ये खाएंगे। स्टिकी राइस होते हैं इनके, नॉट लाइक आवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत यम्मी, वाकई ही बहुत मज़े के बने हुए हैं। ठंडे हो गए बट लजीज हैं सही। वो बीफ की यखनी का फ्लेवर जो है ना, भर भर के फील हो रहा है। इस लस्सी को अब हम रायते के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, घोंट घोंट इसका भरेंगे और इफ्तारी करेंगे। ये है हमारी आज की इफ्तारी, ऑन द रोड, ऑन द गो, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। चलें जी, इफ्तार तो फुल ऑन हमने गाड़ी में कर लिया है। मुझे तो 1 रुपए की चीज़ खाने की गुंजाइश नहीं है। ये आ गया जी तोब मार्थ से मुझे कुछ भी नहीं लेना। हाँ, अगर मुझे चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। हम ढूंढेंगे प्रेयर एरिया, चल के पढ़ते हैं नमाज और फिर जो है वापस आके गाड़ी में बैठेंगे। अब ईशा की ब्रेक ये लोग शायद काफ़ी लेट लगाएं, तो यस ये सीन है भैया। पता नहीं लगाते हैं कि नहीं। वज़ू भी फ्रेश कर ही लेते हैं। वैसे मेरा वज़ू बिल्कुल ठीक है, बट चलो रुके हैं। मुझे डिनर तो करना नहीं और मेरे पास टाइम भी एक्सेस में है। अगर रश ज़्यादा ना हुआ तो हम वज़ू रिफ़्रेश कर सकते हैं, बट ना भी हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैं सोई बिल्कुल भी नहीं हूँ असल में, नॉट फॉर अ सिंगल सेकेंड। तो आई कैन ऑफर प्रेयर आराम सुकून से। हाँ, अगर आंख लग जाए, नींद आ जाए, तो गफलत में आप आ जाएं, तो फिर आपको वज़ू करना होता है। चलें जी, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। यार, रात को 1:30 बजे सहरी कौन करता है? इन्होंने कहा है कि जी अभी जाके सहरी कर लें, क्योंकि इशू ये है कि आगे रमज़ान की वजह से आगे जितने भी मताम आ रहे हैं ना क्लोज़ वाले और 2:30 बजे वाले टाइम के, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होगा। सो यस,
ये हमारी सहरी आ गई है। अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी 2 रोटियाँ, एक कीमा है एज़ यूजुअल, दही मैंने मंगवाया है, पानी और चाय लेने गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन का टेस्ट अच्छा है। मेरे सही पठान है। होटल साफ़ नहीं है। हाँ नॉर्मल, बस मुझे चाय चाहिए जी, हल्की चीनी। हाँ जी, थैंक यू। चलिए जी, ये हमारी सहरी है। कैमरा में मैं आपको क्या ही दिखाऊं अपने इर्द गिर्द। साफ़ नहीं है, अच्छा नहीं है होटल, लेकिन अब क्या करें। ये है कि मुझे उन्होंने सर्व फ़ौरन कर दिया, 2 मिनट नहीं वेट कराया। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलें, रोज़ा रखते हैं बिस्मिल्लाह करके। जी, सुबह के 6:05 हो रहे हैं और हम मिकात पहुंच गए हैं। अब यहाँ से एहराम पहनेंगे, फजर की भी नमाज़ अदा करेंगे और उम्रा की नीयत भी हो जाएगी इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि जल्दी से नमाज भी अदा कर सकें। रश होगा ऑफ कोर्स, बहुत बसेस हैं। अल्लाह करे हमें भी कोई थोड़ी बहुत जगह मिल जाए। जी माशाल्लाह, उम्रा की नीयत कर ली है, एहराम की हालत में आ गए हैं। जल्दी से बस की तरफ भागते हैं। मिकात में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये मेरी पुराना अबाया और ये मेरा बैग। जी, अब वापसी का रास्ता तलाश करते हैं। मैंने तो याद ही नहीं कि बस खड़ी कहाँ थी। चलें, काफ़ी रश है माशाल्लाह। मेंटली प्रिपेयर हो रही हूँ मैं कि एक तो जुम्मे का बनता है उम्रा, बहुत रश होगा, बस जल्दी से जाऊँ, खैरियत से अल्लाह ताला करवाएं, अदायगी हो तो सुकून आए। चले मिलते हैं आपसे बस में जाके। चलें जी, हम लोग मक्का की तरफ रवां दवां हैं। तलबिया पढ़ा जा रहा है, मैं भी पढ़ रही हूँ, अल्लाह को याद कर रहे हैं और पहुँचते हैं हरम में। बस दिल चाह रहा है कि जल्दी से जाके उम्रा की अदायगी हो जाए, क्योंकि रश का एक बहुत प्रेशर फ़ील हो रहा है। एज़ पर सोशल मीडिया 11.8 मिलियन पीपल आर देयर ऑन द स्पॉट, तो सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट है। लेट्स सी हमारे लिए कितनी आसानी होती है, अल्लाह ताला कबूल करें इंशाल्लाह। जी, पहुंच गए हैं हम मक्का में और 8:18 हो रहे हैं और कोई मुझे तो लगता है 9:30 10 बज जाएंगे मुझे काबा के सामने पहुंचते पहुंचते, क्योंकि रश आगे चल के पता लगेगा कितना है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि स्पीड बहुत स्लो होगी आज वहाँ पहुँचने की। और ये टैक्सी तो अब नहीं इस तरह से कोई मिल रही, सारी ये उस तरफ जाने वाली उधर हैं। खैर उधर चल के देखती हूँ अगर कोई मिलती है तो, अदरवाइज़ तो ये बहुत ज़्यादा चलना पड़ जाएगा नाजरीन। अभी चले निकालते हैं इसका कोई हल। चलें जी, वो सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, बाय वॉक ही जाना पड़ेगा, टैक्सी का कोई सीन नहीं है और मौसम प्लेजेंट है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। बस अल्लाह खैरियत रखे। आई एम एक्साइटेड टू रीच हरम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। और ये है कि देखते हैं कैसा गुजरता है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैरियत रखें। बस मिलते हैं आपसे हरम पहुँच के। अभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इस कुबरी तक, और अभी आगे मुझे बहुत वॉक करनी है मताफ तक जाने में। अच्छा, आज जुमा है और ख़ुसूसी तौर पे बड़ी सख्ती होगी। ये देखें, ये जो बैरियर्स पड़े हैं, ये सारे बैरियर्स लग जाएंगे 10 बजे के बाद मैक्सिमम, ये शायद 9 साढ़े 9 तक, फिर ये लोग एंटर नहीं हो सकेंगे ज़्यादा यहाँ पे। तो जिन्होंने हरम में अदा करना हो उम्रा, वो अर्ली मॉर्निंग आते हैं। और आज जुमा के लिए यहाँ पे भी सफ़बंदी होगी। ये इस सड़क पे, इस पुल के नीचे, इस सारी जगह पे ना सफ़बंदी होगी। भाई 11.8 मिलियन लोग हैं, करोड़ से ऊपर, आप पे अंदाज़ा ला लो। चलें चलते हैं आगे। अच्छा जी, हर दफ़ा हरम की एक न्यू लुक देखने को मिलती है। मैं इतनी दफ़ा आ चुकी हूँ और आज अब जिस लुक की ये एंट्री है, ये मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं की। ये जो थोड़ी सी हाइट आ रही है,
ये वाले डोर अंडर कंस्ट्रक्शन थे और ये इन्होंने रमज़ान में खोले हैं। तो माशाल्लाह जी एक्सटेंशन भी ताक़यामत ही चलनी है, ये देखें आप। और ये इधर नीचे ये वाइट पेंट कर देते हैं टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ हीट, ताकि कम से कम एब्जॉर्ब हो लाइट और फर्श ठंडा रहे। ये जी अब हम इसमें से पहली बार आज गुजरेंगे, ये पहले मैंने नहीं क्रॉस किया हुआ। सुभान अल्लाह। ये जी न्यू एंट्री है मेरे साथ, आप भी देखें। आई एम एक्साइटेड माशाल्लाह जी। इत्थे भी अज जुम्मा होना है, जगह नहीं लभनी। मेंटेनेंस की भी अखीर है तो अगलियां दे एक्सटेंड करने वालियां दी भी अखीर है और इंशाल्लाह रश ही बढ़ता जाना है क़यामत तक। सुभान अल्लाह। सारी एक्सटेंडेड साइड है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सी साइड है। हालांकि इस तरफ से मैं इतनी दफ़ा आ चुकी हूँ और वो और साइड होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बीच में इन्होंने फिर वो राहदारियाँ लगा के ना ये बैरियर्स, तो ये सारी लुक्स छुपाई हुई थी। यहाँ से उस साइड से तो हम बड़ा गुजरे हुए हैं, बट ये तो भाई आज पहली बार मैं आई हूँ। एक एक्सटेंशन पिछले रमज़ान में देखने को मिली थी, एक आज एक्सपीरियंस हो रही है माशाल्लाह। अच्छा, मैंने ये भी सुना है गेट नंबर 100 वो भी डायरेक्टली मताफ़ में जाने के लिए ओपन है। आज मैं उधर से जाऊंगी, वरना हमेशा गेट 79 से जाना होता है। पूछूंगी मुमकिन हुआ तो। चलें जी आगे चलते हैं। नाजरीन, मैं तो बड़ी मुश्किल नाल राह पकाया सी ते अज मैं पता नहीं केड़ी नवीं नकोर साइड ते आ गई हाँ। अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही है कि हरम मताफ़ में किधर से एंटर होना है, वज़ू कहाँ से जाके रिफ़्रेश करना है, और कुछ समझ नहीं आ रही। इवन मुझे ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही कि कल जब मैंने वापसी के लिए निकलना है तो मैं किधर से जाऊँगी। माशाल्लाह टोटली न्यू एक्सटेंडेड साइड। और यहाँ पे देखें, वाह जी वाह, ऐ तो पहले कोई ना देखा। पौधे भी लगे हुए हैं माशाल्लाह, कितने अच्छे लग रहे हैं। क्यारियाँ बना के उन्होंने ग्रीनरी ऐड की है। चलो नाज़रीन वज़ू फ्रैश करिए, फिर तुहानू बाकी दी गल्लां दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। जी हुण मैनू याद आ गया, पिछली बार इफ्तारी मैं इत्थे किधरे कीती सी और ये सारी साइडें मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तब ये फर्दर एक्सटेंशंस वगैरह हो रही थी। मे बी आई वॉज सिटिंग ऑन दैट साइड समवेयर, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन ये है कि कुछ याद आ रहा है। वहाँ बैठी थी, वहाँ पे हम लाइव गए थे। और ये लेडीज़ वॉशरूम है और ये अंडरग्राउंड है और ये बहुत खुले हैं और बहुत वेंटिलेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वंस। ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं वज़ू रिफ़्रेश करने के लिए। चलें जी मिलते हैं आपसे बाद में। याद आ गया, लास्ट टाइम यहाँ बैठे थे एग्जैक्टली। और ये इधर मेरी जी सामने जिधर को स्क्रीन है, इधर आई गेस हॉस्पिटल बन रहा है, यूनिवर्सिटी कह रही हूँ, हरम का। और ये है गेट नंबर 100। माशाल्लाह कितना हसीन है, जाइंट। लुक एट दिस। मे बी कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा, बहुत प्यारा। और यस, बड़ा प्यारा लग रहा है। अब जो है उम्रा करने के लिए वो सामने वाली कुबरी क्रॉस करनी है और फिर लेफ़्ट मुड़ना है, तो बाबुल उम्रा करके एक गेट है, वहाँ से हम उम्रा करने के लिए एंटर होंगे। ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। खैरें खाना काबा नज़र आ रहा है यहाँ से? आई गेस नो 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 नो। चलें, क्या बात है, क्या बात है। ये सारा एक्सटेंडेड हरम है, न्यू हरम। ये पता नहीं कितना एक्सपेंशन नंबर 3 है, 3rd एक्सपेंशन है ये हरम की। ये मैंने 0.5 पे किया ताकि मैं कंप्लीट व्यू ले सकूं। अब हम जाएंगे यहाँ सामने को। हाजी सारे डीगे पड़े हैं रोज़ा रख के मोस्टली जहाँ देखती हूँ ना वहाँ हाजी डीगे पड़े हैं। तुरदे तुरदे असी आ गए वापस क्लॉक टावर के सामने। ये है सारा एक्सटेंडेड हरम, ये सारी साइड ये अब ओपन हुई है, तो हमारी एंट्री उधर से हुई है। अब हम यहाँ से निकल के और ये जाएंगे, ये जाते जाते फिर वही 79 गेट जिसको ये बाबुल उमरा कहते हैं। तो यस, मुझे लगा शायद किसी और गेट से एंट्री होगी, लग तो रहा है किसी और गेट से एंट्री। ये वाला गेट, हाँ वो 2 मीनारों वाला वो बोल रहे थे, वो तो वो सामने। और इधर से भी हुज्जाज जा रहे हैं उमरा ज़ायरीन एहराम वाले, आई गेस इधर से जाना है। चलो जी चल रहे हैं। ये वाले तो सिर्फ
वैसे जा रहे हैं अंदर, उम्रा के लिए 74 गेट है। चलो जी चलते हैं। नाजरीन आ की हुई साढ़े नाल सानू तो रूफ फ्लोर लब्भा है उम्रा करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए। सीरियसली ग्राउंड जो है वो इन्होंने बंद कर दिया है। तो जी नाजरीन बैटरी ख़त्म हो गई है। गल ये है कि इत्थे तवाफ़ किया है ऊपर आके, क्योंकि नीचे उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बंद कर दिया था तो किसी को नीचे जाने ही नहीं दे रहे थे। तो डायरेक्टली आई केम हेयर, यहाँ तवाफ़ किया, फिर वहाँ पे बरामदे में मैंने उधर पढ़ी है, जुमा अदा किया बेसिकली। और अब जो है मैं जा रही हूँ सही करने के लिए। आई डोंट नो किस साइड से जाऊँगी, अभी डायरेक्शंस की और कुछ समझ नहीं आ रही है कि किधर से जाना है। बस अल्लाह हिम्मत दे। ऊपर काफ़ी लंबा चक्कर पड़ा है, खैर सवाब भी तो ज़्यादा ही मिला होगा ना इंशाल्लाह, आई बिलीव। चलो जी सही करने चलते हैं, लबते हैं कहीं ना कहीं से, सही करके फिर जाएंगे। कैंची कैसी तलाश करेंगे, बाल कटिंग करेंगे थोड़े से जो रिक्वायर्ड होते हैं, फिर हम जल्दी से आराम की पाबंदी से निकल आएंगे। बड़ा मेरे ऊपर प्रेशर होता है यार कि जो है ना मैं कोई आराम की पाबंदी में कोई मिस्टेक ना कर लूँ। चले मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। ये देखें जी सही चल रही है, लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दिखाऊं। ये बाहर सारा फील्ड था, धूप में भी, इवन अभी भी लोग बैठे हुए हैं और धूप बड़ी सख्त किस्म की है, 30+ टेम्परेचर है। बैठा नहीं गया बिल्कुल बाहर। मैंने जहाँ नमाज़ पढ़ी है, जुमा पढ़ा है, तो वहाँ पे हाफ़ टाइम के बाद मेरे ऊपर धूप आ गई थी और आखिरी टाइम पे आके मैं फड़कने लग गई थी बिल्कुल। लेकिन लोगों ने यहाँ इस चिलचिलाती धूप में जुमा पढ़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी सही करते हैं मुकम्मल। चलें जी उम्रा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बैटरी कुल्लू ख़त्म हो गई है क्योंकि ना तवाफ़ खैर मैं नीचे मताफ़ में भी करती ना, तो जितना रश था तो वो मुझे इतनी देर लग जानी थी, और धूप में भी होता, मताफ़ में भी धूप में होता, छत में भी धूप में हुआ। लेकिन नींद आ रही है नाज़रीन। छत पे जो है ना माशाल्लाह से लंबा बड़ा हो गया। खैर अल्लाह कबूल करे, नसीब में अल्लाह ताला ने ये सादत कर दी, इसका ही शुक्राना मुझे तो करते रहना चाहिए। वैसे भी तो हम सारा दिन इतना चलते ही हैं ना। अब जनाब 3 बजने वाले हैं, असर की नमाज़ का टाइम है, और मेरी लगता है कि मुझे ऊँघ आई है, मैं गिर गई हूँ बिल्कुल ही। मैं लेट गई थी दीवार के साथ ही, अपना बैग अपने सर के नीचे रख के ना, तो मुझे लगता है मेरी आंखें बंद हुई हैं। तो अब मुझे अपना वज़ू रिफ़्रेश करना है, तो चल के वज़ू करते हैं। इसी वज़ू से असर पड़ी जाएगी, मगरिब और इशा भी, और जाके कोई कलीनों शलीनों वाली जगह मलते हैं, वहीं पे जनाबे अली होगी आपकी आज की इफ्तार भी। बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये 3 बज के तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं, और ये देखें जनाब मैं अपनी अम्ब्रेला के समेत आके यहाँ बैठ गई हूँ क्योंकि इधर धूप है। और यस अभी ये जगह खाली हैं। ये देखें जी इफ्तार की रौनकें, वॉलंटियरली ये बच्चे तकसीम करेंगे, और ये इफ्तारी सर्व करने के लिए सामान आ चुका है। आब ज़मज़म के कूलर लग चुके हैं, और यस माशाल्लाह बहुत ही हेडेक हो रहा है, और गर्मी भी है हल्की सी, कभी थोड़ी सी हवा चल पड़ती है तो थोड़ी सी शिद्दत कम हो जाती है, अदरवाइज़ भाई गर्मी ठीक ठाक है। मैं आके यहाँ पे बैठ गई हूँ। दरमियान के सफ़ में बैठो ना तो क्रॉसिंग बहुत होती है लोगों का। आपकी लास्ट टाइम मेरी इफ्तारी मेरे सामने रखी हुई थी और उसके ऊपर से लोग गुजर रहे थे, तो वो अवॉइड हो नहीं पाता। फिर ये मेरे ख्याल में इनके कुछ बच्चियाँ ही होती हैं जो वॉलंटियर करते हैं ये लोग रमज़ान में ना। कुछ स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल के या कुछ उसी एज के होते हैं। यूनिफॉर्म इन्होंने पहना होता है ग्रीन कलर का, लड़के भी लड़कियाँ भी। लड़के लड़कों वाली साइड पे सर्व करते हैं, बच्चियाँ इधर वाली साइड पे सर्व करती हैं। तो माशाल्लाह ये एक अच्छी एक्टिविटी है, मैंने प्रीवियस ईयर भी एक्सपीरियंस की थी। चलें जी, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि अब हालत जो है काफ़ी टैट हुई पड़ी है। वज़ू में ताज़ा कर आई हूँ, ओए ओए कोई रश सी, बहुत रश सी। अच्छा मैं वज़ू करने के लिए खड़ी हुई, मेरे पीछे 4 डिफरेंट कंट्रीज़ की अम्माएँ आई, उन्होंने मैनू एक सैड ते कीता, मोंडे तो फाड़ के सैड ते लाया, तो 4 या 5 लोगों ने, हालांकि मैं बिल्कुल बाजू अपने ऐसे सेट करके खड़ी थी कि ये बस अब मैं वज़ू शुरू करने लगी।
पहले एक आ गई, मैंने कर्टसी में कहा अच्छा जी तुसी कर लो, फिर दूजी आ गई, फिर तीजी आ गई, फिर चौथी आ गई, फिर पंजवीं आ गई। उस वक्त मुझे लगा कि यार ये ना कर्टसी में मेरी तिवारी नहीं आनी। फिर मैंने उनको कहा कि माजरत हुण मैनू कर लैण दो, वज़ू टाइम थोड़ा रह गया। फिर मैंने वज़ू बनाया और फिर जनाब मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। बैग शैग रखा है, धुप जाते जाते बड़ी टाइम लगना है। वो एक बादल का टुकड़ा है तो सही, देखो अगर ये खुर्शीद भाईजान को कवर कर ले तो बड़ी मेहरबानी। और यस चलें जी, मिलते हैं आपसे। ये देखिए ये ग्रीन कलर की अम्ब्रेलाज और यूनिफॉर्म में ये बच्चियाँ जो है ना ये तकसीम करेंगी। तो यस ये रौनकें हैं। रिकॉर्ड करते हैं जी। आज इंस्टाग्राम के लिए भी एक अच्छी सी इफ्तार की रील बनानी है मैंने। इंस्टाग्राम भी बड़े अरसे से सोना पे है मेरा। चले जी मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में जी। नाजरीन ये सुफरा बिछ गया है माशाल्लाह। ये देखें जी फुल लेंथ और सबको ये वाले पैकेट्स मिल गए हैं। लोग पीछे पीछे बैठे हुए हैं, सुफरा पेट नहीं रखा हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। इसमें है जी सबसे पहले ठंडा ठंडा पानी, उसके साथ है जी ठंडा ठंडा जूस, मांगो जूस मांगो, ठीक है। उसके साथ है जी हमारे पास क्रोसोंट विद ज़ातार। ये हल्का सा नमकीन सा भी लगेगा, हल्का सा खट्टा भी लगता है। ज़ातार एक स्पेसिफ़िक अरेबिक बेकरी में इस्तेमाल होने वाला एक कुछ है, समझ जाएं आप। ये एक डेट्स वाला केक है, ठीक है। इसके साथ ये जो है ये मेरे पास खुद के पास थे ड्राई नट्स, मैं लेके आई थी, मेरे बैग में थे। और ये है हमारे पास खजूर। और साथ ही मैंने जनाब ये टिशू पेपर निकाल लिया है बाहर, किसी को इनकेस चाहिए होगा तो इसको हम अच्छे तरीके से तरतीब देंगे, सजाएंगे। अभी मैं ज़रा पहले जाके लेके आऊँ थोड़ा बहुत आब ज़मज़म भी लेके आऊँ। एक्चुअली आई एम सुपर टायर्ड स्टिल, उठा नहीं जा रहा मेरे से, तो पानी लेके आते हैं। क्योंकि मुझे ये डर है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली क्रॉसिंग हो रही है और वो ग्लासियाँ ला के रखूँगी, किसी ने किक मारनी है और पानी गिर जाएगा, सारा मैस क्रिएट हो जाएगा। तो अभी टाइम है, अभी टाइम हमारे पास हो रहा है 6 बजने में 5 मिनट है, ठीक है। और 6:24 पे इफ्तार होना है, तो इट्स टू अर्ली अगर मैं जाके कोई चीज़ लेके आती हूँ। चलें जी मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में जब हम रोज़ा इफ्तार करेंगे जी। इफ्तार हमने अपनी सारी परोस ली है। अब ज़मज़म भी मैं ले आई हूँ 3 ग्लास, प्यास लग रही है इस वक्त सही वाली। और ये पानी इन्होंने दिया है, जूस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। अब टाइम तो काफ़ी है, अभी भी 6:24 पे इफ्तार होनी है, अभी 6:07 हुए हैं। सो काफ़ी टाइम है। चलें ठीक है, मुझे लगता है सिर्फ मैं ही जोड़ के बैठी हूँ। असल में ना ये लोग बड़ा तरतीब से काम करते हैं। इफ्तारी होने के फ़ौरन बाद ना ये लोग तरतीब से आएंगे, ये वाले पैकेट्स ले जाएंगी सबसे पहले। तो अभी वो आएंगी तो मैं उनको ये पैकेट दे दूँगी, उसके बाद फिर ये बाकी चीज़ें जो है वो डिस्पोज़ ऑफ कराने के लिए आएंगी। तो यस मिलते हैं आपसे इफ्तार के टाइम पे। माशाल्लाह जी अज़ान हो गई है, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठंड पै गई। चलें जी सीडलेस खजूर आ गई है ये माशाल्लाह। सब लोगों ने रोज़ा इफ्तार कर लिया। हमें तो प्यास लगी हुई थी भाई। मुझे थोड़ा सा ऐसा मीठा बाद में खाएंगे। अब क्या खोलूँ, ये खोलूँ कि ये खोलूँ। ये है जी डेट्स वाला केक। बहुत लजीज है, ज़बरदस्त। बहुत मज़ेदार। दस्तरखान विछाण दी भी जल्दी सी तो लपेटन दी भी लै भी गई, क्योंकि ना जमात के लिए क्लियरेंस करनी है ना उन्होंने सारी, हर चीज़ बड़ी डिसिप्लिन के साथ है। ये ज़ातार वाला क्रोसेंट है। तो बस ये थी हमारी आज की इफ्तारी। अब जल्दी से इसके बाद पढ़ेंगे नमाज, इसको ख़त्म करेंगे। अच्छा जायका है, हल्का सा नमकीन सा, नॉट बैड। और जूस इसके बाद पी लेंगे। और ये पानी जो है ये अपने पास रख लेंगे बाद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में जी। रोज़ा इफ्तार हो गया था, तरावियाँ अदा हो गई थी और वहाँ पे मैं बैठी रही हूँ। और अब ये है कि गेट 100 को एक्सपीरियंस करना चाह रही हूँ
क्योंकि मेरी खाना काबा पे आज अभी तक नज़र नहीं पड़ी, तो नामुकम्मल सी फीलिंग्स फ़ील हो रही हैं। तो देख के और फिर चलते हैं। पहले मेरा ख्याल था कि मैं सारी रात यहीं रहूँगी, अभी तक यही इरादा था, लेकिन यहाँ चल रही है ठंडी हवा और मेरे पास कोई जैकेट नहीं है, मेरे पास कोई शॉल नहीं है और मैं बिल्कुल इस वक्त मेरी हाथ ठंडे यख हो रहे हैं। तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे ओवर हेयर विदाउट एनी शॉल वगैरह या किसी चीज़ के बगैर। तो मैंने कहा कि मैं काबा की ज़ियारत कर लूँ, अल्लाह ताला से बातें शातें कर लूँ थोड़ी सी। वैसे तो सारा दिन की हैं और जाके अब कोई होटल ही बुक करते हैं रात के 10 बजे के बाद। हालात चेक करें, ये लोग रुके हुए क्यों हैं बाय द वे। मे बी माशाल्लाह जी, ये तो रौनकें मुख्तलिफ हैं। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ रमज़ान में खोलते हैं और हज में खोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगी इंशाल्लाह, अगर किस्मत में है तो ये नहीं देखने को मिलेगा। सो यस, इन्होंने कहा आप इधर से जाएं और गेट 76 से एंट्री करें बाबू सलाम से, तो आपको डायरेक्टली सामने खाना काबा की ज़ियारत हो जाएगी। तो बस देखें भाई, पैनाडोल खाई है एक, तो फिर मैं कुछ काबिल हुई हूँ थोड़ी हिलने जुलने की। और वो जो धूप में असल में करना पड़ गया ना छत वाला तवाफ़, आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं बरामदे में करूँगी लेकिन छाँव होगी, लेकिन वो तो धूप में हुआ। चले, सवाब भी डबल इंशाल्लाह मिला होगा, इंशाल्लाह आई बिलीव। चलो जी, हुण ना ज़रा चलिए अल्लाह के घर की ज़ियारत करके फिर निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है, वो क्रोसेंट से और वो केक से, वो जो छोटू सा केक था उससे कोई इतनी वो वाली इफ्तार सैर होके नहीं हुई। आब ज़मज़म बस मैं बार बार पीती रही हूँ, हाइड्रेट करने का दिल चाह रहा था ख़ुद को। और बाकी जो है ऐसा इसके अलावा सर में बहुत दर्द है, सख्त किस्म का। असल में मैं चाय पीना चाह रही हूँ, लेट्स सी, शायद बाहर निकल के कहीं से मिले। चलें जी नाजरीन, व्लॉग बनाना मुझे याद ही नहीं रहा, मैं खो गई थी ज़ियारत करने में काबा की, और अब मैं वापस निकल रही हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग ही नहीं रिकॉर्ड किया। कहाँ ख्याल रहता है, याद ही नहीं रहता बिल्कुल भी, बस अपनी दिल की बातें की अल्लाह से देखा है और अब वापसी निकलने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत रश है। अब एक्चुअली मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे टेम्परेचर हो रहा है, तो मैं अब किसी होटल की तलाश में जा रही हूँ। तो रास्ते में कुछ खाने को शायद ले लूँ, सहरी भी पैक कर लूँगी। तो ये इरादा है। ये था मेरा उम्रा का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को यहाँ आना नसीब करे। आप सब के लिए दुआ मांगी है, जिसने मुझे जो दुआएं कही थी, अल्लाह ताला के हजूर रिक्वेस्ट की है कि भाई जो मैसेजेस मुझे मिले हुए अल्लाह मियाँ जी सबके आप सुन लें। बेशक अल्लाह ताला तो डायरेक्टली सुनते हैं, और अल्लाह ताला सबको यहाँ पे आना नसीब करें और अपनी मुरादें ख़ुद वो आके यहाँ पे मांगें। यही अल्लाह से दुआ है। अल्लाह ताला बहुत ही आसानियाँ करें सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके माँ बाप के लिए। चलें जी निकलते हैं। अगर हिम्मत हुई तो मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी, अदरवाइज़ शायद ना हो सके। चलें चलते हैं होटल की तलाश में रात के 11 बजे। मुझे नहीं, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है यूं करके होटल तलाश करना, लेकिन वो मुश्किल है। तो चलें देखते हैं क्या होता है। सी यू इन नेक्स्ट क्लिप अगर बनाया। चलें जी नाजरीन, अब निकलते हैं वापसी के लिए। ये क्लिप मैं अब तब रिकॉर्ड कर रही हूँ जब मैं वापस जाने लगी हूँ। वहाँ पे मैं सोई हूँ और घड़ी मेरी चार्ज हो रही है। जनाब जी, ये हुआ था कि मुझे रहना तो हरम में था, लेकिन ये है कि ठंडी हवा चलने लग गई बहुत, और मेरे पास कोई जैकेट कोई शॉल नहीं थी। एंड मीनवाइल मुझे ये लगने लग गया कि मुझे बुखार हो रहा है, क्योंकि मुझे बॉडी पेन्स थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो आपको पता है कि उम्रा अदा करने के बाद आपकी बॉडी हदिया देती है, ज़ाहिर बात है, मुशक्क़त होती है। तो ऑफ़ कोर्स फिर ये है कि रोज़ा की कंडीशन भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो परसों रात का ट्रैवल भी था सारी रात का ट्रैवल था, कल उम्रा था, और कल रात को जनाब मुझे ठंड लगना शुरू हो गई। फिर मैंने सोचा कि भाई अब तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे हरम में जो है वो सेंट्रलाइज्ड एसी वगैरह होते हैं, तो अंदर भी ठंड लगनी थी। तो वो फिर मेरी बैटरी कुल्लू ख़लास हो गई, और फिर रात को 1 बजे मैं इस छुटकू से रूम में आई। ये देखें, मैं आपको इसका व्यू देती हूँ।
200 रियाल के इन्होंने चार्जेस लिए हैं जनाब। रमज़ान की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा वो थी, चार्जेस ज़्यादा थे। तो फिर मैंने क्या किया कि शुक्र है कमरा मिल गया, वरना तो पूरे पूरे होटल्स की मैंने 2-3 होटल्स का पता किया और वो सारे सारे बुक थे, कहीं को कमरा था ही नहीं। फिर जनाब ये मुझे ये वाला रूम मिल गया एंड आई स्लेप्ट ओवर हेयर। और ये है कि मैं अपनी जो इफ्तारी थी वो मैंने कितने बजे की है यार, 12 बजे के करीब रास्ते में एक पाकिस्तानी होटल था, वहाँ से खा के आई थी। और सहरी के लिए मैं जनाब 1.5 लीटर पानी की बोतल, एक क्रोसेंट और एक कॉफ़ी, आइस्ड कॉफ़ी ले आई थी मैं, क्योंकि चाय तो मिलनी नहीं थी और कॉफ़ी पीने से थोड़ा वो अपना कैफ़ीन का जो एक एडिक्शन है, कोई एक क्वांटिटी है बॉडी में, वो लेनी थी। तो वो मैंने सहरी की रात को एक क्रोसेंट और एक कॉफ़ी के कप से और साथ पानी पिया और सो गई। और जनाब अब फुल फ्रेश हूँ। और अब यहाँ पास ही, होटल के पास ही, तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे है ये हरम से। तो होटल के पास ही एक मस्जिद है, काफ़ी बहुत बड़ी मस्जिद है। मैं देखती हूँ वहाँ पे लेडीज़ साइड होगी, ज़ोहर की नमाज़ वहाँ पे पढ़ते हैं, पढ़ के बाहर निकलेंगे और हमारी बस का टाइम हो जाएगा। बस फिर हम निकलेंगे खोबर के लिए। मैंने सोचा मैं जल्दी से आप लोगों को ये रूम टूर दे दूँ। छुटकू सा रूम था, साथ ही अटैच वॉशरूम था, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। रात बहुत अच्छी से गुजर गई। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, क्योंकि आज फिर 2 बजे ट्रैवल स्टार्ट होगा और सारी रात ट्रैवल होगा और कल सुबह 5 बजे हम पहुंचेंगे अपने घर खोबर में और वहाँ पे जाके मैं व्लॉग को एंड करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हम इफ्तारी क्या करेंगे, आज हम फिर सहरी क्या करेंगे। तो जो वापसी के ट्रैवल का जो क्लिप है वो भी रिकॉर्ड होता जाएगा। चलें जी, माशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ अदा हो गई है। हमने भी इसी तरह से रोड किनारे नमाज़ पढ़ी है। जब ये सामने मस्जिद है, ये वाली, ये अंदर जगह नहीं थी तो इसकी बैक साइड पे लेडीज़ के लिए जगह थी, वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी है। क्योंकि हरम यहाँ से दूर था और इशू दूर होने का नहीं था, मैं पहले अर्ली चली जाती, लेकिन वहाँ से वापस पूरे 1 बजे, क्योंकि 12:30 तो अजान होती है और अभी 12:45 हो रहा है, तो पूरे 1 बजे यहाँ पे पहुँचना मुमकिन ही नहीं था। क्योंकि हमारी बस ने यहाँ खड़े हो जाना है और बल्दिया वालों की तरफ से इनका फ़िक्स टाइम होता है, बसेस को निकाल दिया जाता है। तो बसेस वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप लेट हो जाओ, फिर वो आपको छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, रोज़ा के साथ मेरे से इस तरह से भाग दौड़ नहीं होनी थी। तो नमाज अदा हो गई है। अब हम ऐसा करते हैं कि वो है सामने बकाला, बोरा बकाला, यहाँ से हम लेंगे जनाब अपना इफ्तारी के लिए पानी, खजूर भी देखती हूँ मैं यहाँ पे अगर मिल गई तो, और कोई स्नैक वगैरह, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। रास्ते में इनके इफ्तार होती है तो मेरे पास कोई चीज़ हो जिससे मैं अपना रोज़ा इफ्तार कर सकूँ। अच्छा, ये छोटे छोटे मंज़र आपको यहाँ पे नज़र आएंगे कि छोटे छोटे नमाज के बाद लोग क्या करने लग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो ये छोटे छोटे फुटपाथ के ऊपर ठेले से लगे हुए हैं और लोग जनाब हुजाज शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये रौनकें हैं। मेरी बस वो उधर सामने जा चुकी है, मैंने उसको देख लिया, इसलिए मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ। पहले मैं परेशान थी कि ऐसा ना हो मुझे मिले ना। ड्राइवर से भी बात हो गई है। चलते हैं बस की तरफ। ये है जी हमारा इफ्तार का सामान, ठीक है। इसमें मैंने पानी की 1.5 लीटर की बोतल रखी है, खजूर रखी है, क्रोसेंट रखा है, फिर मैंने इसमें खजूर का पैक, थोड़ी सी निम्को, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये लोग एग्जैक्टली इफ्तार के टाइम नहीं रोकते। जिन जिन के पास बैग में कुछ ना कुछ होगा वही खाएंगे और उसके बाद ये लोग रोकते हैं जब मताम रास्ते में कोई आता है। और ट्रैवल में मक्का से खूबर जाते हुए लॉन्ग डिस्टेंस के बाद कोई ना कोई मताम आता है। सो यस, वो जो काली बस खड़ी है ना, उससे अगली बस मेरी है। तो मैं जाती हूँ वहाँ पे, अपनी सीट पे बैठते हैं और सफ़र शुरू करते हैं वापसी का। ये था मेरा 1 दिन का ट्रिप। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़ा अच्छा रहा। अल्लाह ताला से जो भी इंसान ख्वाहिश करता है ना, यार अल्लाह ताला इतने रहमान है, उनका काम ही अता करना है, तो वो ज़रूर अता करते हैं। मैंने अल्लाह से बड़ी दुआ मांगी, बड़े दिल से दुआ मांगी कि या अल्लाह सऊदी में हूँ तो मुझे एक तरावी दे दें। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी पुरलुत्फ़ तरावी थी जो मैंने रात को अटेंड की। बेशक मैंने पैनाडोल खाई हुई थी, लेकिन मज़े आ गए और दिल की ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की। अल्लाह ताला सबकी सुनते हैं, अल्लाह ताला आप सबकी भी सुने, अल्लाह हम सब की दुआएं सुने और जिस जिसके दिल में जो जो मुराद है अल्लाह ताला पूरी करें। अल्लाह ताला का तो काम ही अता करना है, बस तुसी मंगण वाले बनो। ये रही जी हमारी बस अलमादा अल करीब। तो चल के मैं अपनी सीट पे बैठती हूँ और देखते हैं जी कि अगला क्लिप हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। बड़ी अच्छी सी हवा चल रही है, ठंडी है, गर्माइश नहीं है हवा में। ये मक्का है, ये मक्का की सड़क है और वो उस तरफ हरम है। और जनाब हर तरफ जो है ना पूरा साल ही सेम माहौल रहते हैं। रश ज़्यादा था, सोशल मीडिया पे भी जो नज़र आ रहा है आप लोग देख ही रहे होंगे, रश ज़्यादा है। लेकिन शायद के बारहा आने की वजह से ना मेरी आंखों में ये रश समा गया है।
अब मुझे ये उस तरह से फील नहीं होता. लाइक फॉर मी इट वॉज ओके, नॉट वेरी मच. मैं बहुत ज़्यादा नहीं फील कर रही कि भाई बहुत मुझे ज़्यादा रश फील हुआ है. इतना तो हमेशा ही होता है. जिस मौसम में, जिस महीने में, जिस टाइम पे मर्ज़ी आ जाओ, अल्लाह के घर में अल्लाह के बंदों का रश इतना ही होता है. बस अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला आनियाँ जानियाँ कबूल करें और अल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रखवाएं. आमीन सुम आमीन. इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में. अच्छा जी, मक्का के पहाड़ थोड़ी देर बाद ही नज़र आना बंद हो जाएंगे और फिर बस सहरा नज़र आएगा ऊपर जाने तक. ये है सऊदी अरेबिया की सरज़मीन. पहाड़ हैं, सहरा है, पानी है, हरियाली बहुत कम है. खैर अल्लाह की तकसीम है. फिर भी देख लें, इन पहाड़ों में ऐसी जगहों पे अल्लाह का घर है, अल्लाह के नबी का घर है और सारी दुनिया यहाँ पे आती है, सारी दुनिया के मुसलमान आते हैं. तो ये बात है जनाब. मैंने सोचा कि क्लिप जाते जाते रिकॉर्ड करना चाहिए और फिर देखते हैं जनाब ये इफ्तारी वगैरह कहाँ कराएंगे. अभी तो बड़ा टाइम पड़ा, अभी तो 2:30 बज रहे हैं. अभी हमारे पास कम से कम 3 घंटे और हैं. नाजरीन में जमाइयाँ आना शुरू हो गए हैं, पता नहीं क्यों बैक टू बैक. तो अभी हमारे पास 2.5-3 घंटे हैं इफ्तार में. वज़ू मेरा है एंड आई डोंट वांट टू स्लीप, क्योंकि रास्ते में जब स्टॉप आता है, ले ओवर आता है नमाज वगैरह के लिए, तो फिर वो वज़ू करना मुझे बहुत औखा लगता है, क्योंकि वो हिजाब की पिन्स इतनी ज़्यादा होती हैं, एक फ़िटिंग सेटिंग की हुई होती है, तो फिर दोबारा उस तरह से फ़िक्स नहीं हो पाता. तो आई वॉज़ क्वाइट फ्रेश जब मैं बस में बैठी थी और अब जो है मैं बहुत लेज़ी हो रही हूँ. बट आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ एक्टिव कि मैं इसी वज़ू के साथ जो है असर की नमाज़ भी अदा करूँ और इंशाल्लाह आई विल. अल्लाह खैर करें. सोने का कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना. अब बस घर जाके सोएंगे और मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में. जी, हमने इशा की नमाज़ पढ़ ली है. लेट पढ़ी है, इशा नहीं सॉरी मगरिब. और अब जो है ये मकाम पे लेट्स सी इनके पास क्या है. ऑर्डर वहाँ जाके करना है, खाना खाना है, फूड था. इधर देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. चले जी, ये है मेरा डिनर अलॉन्ग विद दिस कोल्ड ड्रिंक. एक पानी भी दे दे. ये देखें जी यहाँ पे. अच्छा जी, ये तो पूरी तश्तरी चावलों की है. इट्स लाइक नॉट, मतलब एक प्लेट से तो बड़ी है ये. खैर मैंने सोचा आज रोटी नहीं खाती, राइस खाती हूँ. यहाँ हर जगह हर कोई राइस खा रहा होता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और ये बोटी चिकन जो है ना, ये हाथ से टूटेगा. लेट मी ईट लाइक दिस. रोटी मैंने नहीं ली, मैंने कहा ये खाती हूँ, लेकिन ना तो साथ कोई सलाद है और सॉरी रायता भी नहीं है. मैं तो यूजुअली लेती होती हूँ कीमा था नहीं, दूसरी ऑप्शन थी चिकन और वो मेरे से शोरबे वाला खाया नहीं. अल्लाह, वो नहीं खाया जाना था. थर्ड ऑप्शन दाल थी, वो भी मैं खा सकती थी. कड़ी अच्छी है. चलो हमारी सहरी हो जाएगी. चाय और पानी आ रहे हैं अभी. डन. चल के बस में बैठते हैं. मैंने एक्चुअली ड्राइवर भाई को थोड़ा सा तंज किया था. वो इफ्तारी के लिए रोक नहीं रहे थे. मैंने कहा आप 9 बजे इफ्तारी के लिए रोकेंगे, फिर 1:30 बजे गाड़ी रोक के कहेंगे अब सहरी भी कर लो. उन्होंने एग्जैक्टली 4 बजे गाड़ी रोकी है. सही है भाई, मतलब सही बात कर देनी चाहिए अपनी लिमिट्स में रह के, ज़रा तमीज़ के साथ. तो अब उन्होंने सही टाइम पे रोका. चलें जी, लेट्स गेट इन. सहरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह. ठंडी ठंडी हवा. चलें जी, फाइनली सुबह होना शुरू हो रही है और हम खबर में एंटर हो रहे हैं. मेरे घर का फासला यहाँ से 8 किलोमीटर रह गया है बाकी. और देख लें, इस तरह से मेरा सारा सफ़र अनफोल्ड होता है. इस तरह से मैं वीकेंड पे बस पे मक्का से होके आती हूँ. नो डाउट मक्का मदीना दोनों से, मतलब अभी तो तरावी की वजह से मैं सिर्फ मक्का गई थी, अदरवाइज़ तो फिर दोनों जगह का ट्रैवल हो. फिर भी इसी टाइम पे ये 3 डेज़ की ट्रिप में वापस पहुँचा देते हैं. और बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का कि इस तरह से चांस मिल जाता है. बाय एयर आना भी, उसमें भी 7-8 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आपकी 2 घंटे की फ़्लाइट होती है. 1 घंटा पहले आपने 1 घंटा की आपकी एयरपोर्ट की ड्राइव है. 3 घंटे पहले आपने चेक इन करना है. 6 घंटे, 1.5 घंटा आपको लगेगा जद्दा से मक्का जाने में. कितना हो गया? 7:30. बाकी
निकलाते होटल पहुंचते 8 घंटे तो कहीं गए ही नहीं। आप बाय एयर भी जाओ तो हाँ ये है कि प्लेन में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। सो यस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की, बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश हो रही थी, बहुत शिद्दत से कि अल्लाह एक तरावी दे दे हरम में, और अल्लाह ने मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब थकन से बुरा हाल है। अच्छा जी, तो बस अब हम ये एंटर हो रहे हैं। जैसे कि आप ऊबर के एंट्रियाँ चेक करें, बादल हैं भाई आज तो ज़बरदस्त किस्म के, ज़बरदस्त। आज तो इफ्तार में पकौड़े होने चाहिए, लेकिन मेरे में तो कोई हिम्मत नहीं है पकौड़े बनाने की। बहरहाल पहुँचते हैं घर चल के व्लॉग को एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा ये रमज़ान में उम्रा ट्रैवल अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम पे आ जाए, इंस्टाग्राम पे तो मैं साथ साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी लिख दूँगी, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाके सर्च बार में जाके जो मैं लिखूँगी ना यहाँ पे बस सेम वैसे टाइप कर दीजिएगा। तो आपको मैं ग्रीन ड्रेस में मैंने सेल्फ़ी लगाई हुई है अपनी, मिरर सेल्फ़ी, तो वो मेरा प्रोफाइल पिक्चर है। आपने जल्दी से उसको फॉलो कर लेना है एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। चलें जी, ये तो ग्रैंड याद आ गया होटल। अब तो मैं बहुत करीब आ गई, और राशिद मॉल। चलें जी, हम पहुंच गए हैं होबर। तो अब मैं आपको मिलती हूँ घर जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी, और आपकी ढेर सारी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आज शाम में ही इस व्लॉग को ऑनलाइन कर दूँ, इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। हाँ तू जा, तू पहले चला जा। जी जनाब, तो हम पहुंच चुके हैं वापस उम्रा करके। टाइम इस वक्त हो रहा है 6:19। हाँ आई एम सुपर टायर्ड बट अल्हम्दुलिल्लाह हम हो आए अल्लाह के घर से। अल्लाह के घर का मेहमान बनना वाज अमेजिंग। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, और बस अब हम ये सारा सामान यहीं पड़ा रहेगा। मैं जा रही हूँ मुँह वाल बेड शरीफ, क्योंकि आई एम सुपर टायर्ड बट आई एम हैप्पी। मेंटली रिलैक्स हूँ और फिजिकली आई एम टायर्ड, बट इट्स ओके, वो थकन ख़त्म हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। हाँ चलें रेस्ट करते हैं। और थैंक यू मेरे सफ़र पे मेरा साथ देने का, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का, ये व्लॉग पूरा देखने का। डेजर्ट डायरीज पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ये हैंडल चल रहा है, ये नीचे बिल्कुल ये रहा, ठीक है। तो इसको आप इंस्टाग्राम के सर्च बार में जाके, हाय मैंने साथ चढ़ गया, टाइप करें, फॉलो करें एंड स्टे कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। Lord of East and the Lord of the West, oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah.